नेक्स्ट लेक्चर क्लास। हाँ जी क्लास। तो अब हम लोगों ने सेम वही इंस्ट्रक्शन, सेम वही हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी उसको इवेल्युएट करना है बाय यूजिंग टू टू एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन जिसमें अब टू एड्रेस फील्ड्स होंगे, अब हमने उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना है, इवेल्युएट करना है। राइट क्लास, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब हम टू एड्रेस बेस्ड इंस्ट्रक्शन होंगे ना क्लास, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हमें डेटा को मूव कराना पड़ता है किसी एड्रेस फील्ड में, या डेटा को मूव कराना पड़ता है हमें किसी रजिस्टर में, फिर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। क्योंकि टू एड्रेस जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मूव में आती हैं, ऐड आती है, ठीक है जी। ये जो मूव है वो रजिस्टर बेस्ड है, तो उसको डेटा कहाँ से मिलना है, रजिस्टर्स में से, ठीक है जी। तो आपके जो ऑपरेंड्स, ये ए बी सी डी क्या है, ये ऑपरेंड्स हैं। अब ऑपरेंड से डेटा पहले हम मूव कराएंगे इन योर रजिस्टर, फिर हम लोग नेक्स्ट काम करेंगे। अब ये हम देखो कैसे करते हैं। अब ए प्लस बी, सबसे पहले इस ऑपरेंड एक मेमोरी लोकेशन से डेटा उठा के हमने कहाँ डाल दिया, रजिस्टर R1 में। ए से मूव किया डेटा R1 में, ठीक है जी। अब दूसरा क्या किया, अब हम लोगों ने इस पूरे को इकट्ठा कर दिया, कैसे, ऐड इस मेमोरी लोकेशन पे जो पड़ा डेटा और R1 में जो पड़ा डेटा, उन दोनों को ऐड करे एंड सेंड द रिजल्ट अगेन टू द इनटू द क्लास रजिस्टर 1 इनटू रजिस्टर R1। बहुत अच्छे क्लास, बहुत अच्छे। तो जहां इस ट्री एड्रेस बेस इंस्ट्रक्शन में जहां काम एक ही इंस्ट्रक्शन में हो गया, ए और बी की वैल्यू उठा रहा है वो मेमोरी लोकेशन से, उन दोनों को ऐड कर रहा है और रजिस्टर में रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि दो एड्रेस फील्ड चाहिए, तीसरा एड्रेस फील्ड आ नहीं सकता, तो एक एड्रेस फील्ड में तो डेटा भेजेंगे, तो दूसरा एड्रेस फील्ड कहाँ से उठाएंगे, तो दो एड्रेस फील्ड ही ज्यादा पिक करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने उस मेमोरी लोकेशन से डेटा R1 में मूव कराया, फिर जो बी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा डेटा और R1 में जो पड़ा डेटा, उन दोनों को ऐड कराया और रिजल्ट कहाँ सेंड किया, इनटू द रजिस्टर R1। राइट क्लास। सेम इसी तरह से यस सी प्लस डी, बहुत अच्छे बच्चे, सी प्लस डी। सबसे पहले मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा सी पे, उसको मूव करवाया R2 में, फिर ऐड R2 कॉमा डी, जो डी मेमोरी लोकेशन ऑपरेंड है, डी ऑपरेंड, उस जो उसकी मेमोरी लोकेशन पे गया वहां से डेटा पिक किया, और R2 में जो पड़ा रजिस्टर जो भी आपने मूव कराया था सी की वैल्यू को, उसको इन दोनों को ऐड किया एंड देन रिजल्ट अगेन सेंड इनटू द R2। इसका मतलब एक R1 में और एक R2 में। अब क्या करना है, R1 और R2 के डेटा को क्या कर दे, मल कर दे। इसका डेटा R1 में है, इसका डेटा R2 में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है जी। फिर रिजल्ट कहां डाल देगा, इनटू द रजिस्टर R1। अब क्यों R1 रजिस्टर से डेटा हम मूव कर रहे हैं किसी मेमोरी लोकेशन के, क्योंकि यहां से सीपीयू उठाएगा एंड पुट द डेटा ऑन योर आउटपुट स्क्रीन, दिस इज योर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। राइट क्लास। तो R1 से डेटा पिक किया और उसको मेमोरी लोकेशन पे डाल दिया, ठीक है जी। और इन दोनों को हम लोगों ने R1 से जो डेटा मल्टीप्लाई का आया है उसको हमने इस मेमोरी लोकेशन पे डाल दिया। अब तो सीपीयू इस मेमोरी लोकेशन पे डेटा जो है वो हमें आउटपुट पे दिखा देगा। राइट क्लास, क्लास क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को हमने इवेल्युएट किया विद द हेल्प ऑफ टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे जैसे एड्रेसेस कम होते जाएंगे वैसे वैसे इंस्ट्रक्शंस बढ़ती जाएंगी। राइट। और जो मूव इंस्ट्रक्शन है उसका काम ये है कि एक रजिस्टर तो उसको चाहिए चाहिए वो, और ऑपरेंड भी हो सकता है, या फिर दो ऑपरेंड्स के बीच में भी टू और फ्रो ट्रांसफर कर सकता है, प्रोसेसर रजिस्टर्स के बीच में और मेमोरी लोकेशंस के बीच में भी वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो मूव इंस्ट्रक्शंस जो है वो दोनों के लिए काम कर रही है। किस किस के लिए, मेमोरी लोकेशन पे भी काम कर रही है और आपके एड्रेस बेस्ड रजिस्टर पे भी वो काम कर रही है। राइट क्लास। चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
अब जब हमारे पास टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन आई तो इसका सॉरी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन आई तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो काम है वो और हो गया। अब इसमें मूव नहीं आएगी, मैंने आपको पहले बोला था जैसे जैसे रजिस्टर्स हमारे कम होते जाएंगे। 1 मिनट क्लास। यस बस। नेक्स्ट इज वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब क्लास जब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज होगी, मेमोरी लोकेशन। ठीक है जी, रजिस्टर नहीं है। इसका मतलब आप लोगों ने क्या यूज करना है, कहाँ से वैल्यू पिक करनी है। एक तो मेमोरी लोकेशन से ले लोगे, दूसरी वैल्यू कहाँ से पिक करनी है। सर एक्यूमुलेटर। यस, एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होगा, याद रखना हमेशा। वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में एक्यूमुलेटर यूज होगा। अब जो लोड और स्टोर यूज होगी क्योंकि ये वन बेस्ड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज कर रही हैं। ठीक है जी, जो मूव है वो रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन चाहिए और वो भी टू एड्रेस फील्ड चाहिए तो वो काम कर सकता है। अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई हैं,
अब सेम जो इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है, आपने इवेल्युएट करना है। ठीक है जी, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर छोटा सा प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक जो ऑपरेंड है इसकी वैल्यू को मैंने लोड करवाया, कहाँ पे, लोड ए लिखूंगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इस मेमोरी ऑपरेंड की जो वैल्यू है ये एक्यूमुलेटर में जा रही है, राइट। फिर लिखूंगा ऐड बी, इसका मतलब ये है कि मेमोरी ऑपरेंड बी प्लस एक्यूमुलेटर में पड़ी वैल्यू, उन दोनों को ऐड करें एंड सेंड द रिजल्ट अगेन इनटू द एक्यूमुलेटर, राइट क्लास। ठीक है जी। अब जो एक्यूमुलेटर इज अ टेम्परेरी मेमोरी, अब ये जो मेरा रिजल्ट अभी जो ए प्लस बी का आया, इसको मुझे फटाफट किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना हुआ, अदरवाइज एक और डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया तो मेरा पिछला तो डेटा चला गया। ठीक है जी, तो इसको फटाफट मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर को उठाया और मेमोरी लोकेशन टी पे मैंने डाल दिया। 1 मिनट। किया मैंने क्या किया, इमीडिएटली अब अक्यूमुलेटर में से वैल्यू किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर करनी हो, तो उसके लिए स्टोर हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जो कि अक्यूमुलेटर से वैल्यू उठाती है और कहाँ पे लगा दिया उसने, मेमोरी लोकेशन टी पे स्टोर करवा दिया। इसका मतलब ए प्लस बी का जो रिजल्ट है वो इस मेमोरी लोकेशन टी पे पड़ा है, राइट। फिर अब सी प्लस डी लोड किया, मैं इस ऑपरेंड जो मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है वहां से जो डेटा उठाया और कहाँ लोड कर दिया, और एट द एक्यूमुलेटर कर दिया लोड सी। ठीक है जी। उसके बाद ऐड डी, इस मेमोरी ऑपरेंड बी से डेटा मैंने पिक किया प्लस एक्यूमुलेटर से वैल्यू मैंने पिक की, दोनों को मैंने ऐड किया और अगेन कहाँ रिजल्ट सेंड कर दिया, एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ से फिर मुझे मेमोरी लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर करना है, क्योंकि एक्यूमुलेटर इज अ टेम्परेरी मेमोरी, नया आया पिछला डेटा गया, नया आया पिछला डेटा गया, तो मुझे एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवा के रखना पड़ता है। तो मेमोरी लोकेशन एम टी पे जो वैल्यू पड़ी है और एक्यूमुलेटर को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट कहाँ सेंड कर दिया, ऑन टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है जी। उसके बाद जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी है उसको मेमोरी लोकेशन एक्स पे स्टोर करवा दिया ताकि सीपीयू वहां पे जाए और डेटा पिक करे और प्रिंट इट ऑन योर स्क्रीन। तो जितने भी ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स और मेमोरी ऑपरेंड के बीच में हो रहे हैं। ठीक है जी। जो टी है ये एड्रेस ऑफ द टेम्परेरी मेमोरी लोकेशंस है फॉर स्टोरिंग द इंटरमीडिएट डेटा। ठीक है, इंटरमीडिएट अभी अभी भी जो पार्शियल डेटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। तो सबसे इन सब इंस्ट्रक्शंस में से अगर कोई फास्टेस्ट इंस्ट्रक्शंस मानी जाती हैं तो वो जीरो एड्रेस बेस्ड इंस्ट्रक्शंस मानी जाती हैं। इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि सारा काम किसमें कर रहे हैं हम लोग, स्टैक में कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को याद कराया था कि क्लास जब भी हम किसी ये दिस इज द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, व्हेन वी इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्टैक। क्यों? क्योंकि दिस इज द फास्टेस्ट प्रोसेस, राइट। तो अब ये सारा काम आप लोगों ने वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन के जो निमोनिक कोड्स हैं वो चेंज हो गए, लोड स्टोर। ठीक है, बाकी ऐड ऐड जो है वो वन एड्रेस पे भी चलती है, टू एड्रेस पे भी चलती है, थ्री एड्रेस पे भी चलती है और जीरो एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन पे भी चलती है। ये डिपेंड करता है कि एड्रेस फील्ड्स कितनी आप लोगों ने मेंशन की हैं क्लास, राइट क्लास। चलें जीरो Yes. एड्रेस Yes, sir. इंस्ट्रक्शन पे। इसमें वन Yes, एड्रेस sir. इंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। चलें। नो सर। चलो बहुत अच्छे। खाली वैसे तो नहीं नो नो करी जा रहे, समझ में आ रहा है। Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर। नो सर। अब है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला ये फास्टेस्ट प्रोसेस माना जाता है टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन।
जो स्टैक जितने बेस्ड ऑर्गेनाइज कंप्यूटर्स हैं डज नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड, इनमें कोई एड्रेस फील्ड नहीं होता। लेकिन पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस में दे नीड एन एड्रेस फील्ड टू स्पेसिफाई द ऑपरेंड, ताकि हम लोग स्टैक के साथ क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक इस पर टर्म यूज हो रही है टीओएस। टीओएस का मतलब है टॉप ऑफ द स्टैक, स्टैक के टॉप को रिप्रेजेंट के लिए, जिसको आप नाम देते हो स्टैक पॉइंटर। क्या देखते हो, स्टैक पॉइंटर। तो उसको ये बात कह रहा है। सबसे पहले है पुश ए, ठीक है, जिसका मतलब ये है जो ए ऑपरेंड है इसको आप लोगों ने पुश करना है, इसकी वैल्यू को पुश करना है एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है जी। क्यों? ए की वैल्यू वहां पे पुश कर दी है, स्टैक में सारे ऑपरेशन होने हैं। फिर मैंने क्या किया, पुश किया बी को, बी की वैल्यू को टॉप ऑफ द स्टैक। इसका मतलब ए जहां पड़ी थी उसका टॉप ऑफ द स्टैक जो था, जिसको एसपी, उसको एसपी इजिकल टू एसपी प्लस 1 किया। तो सेकंड लोकेशन, दो लोकेशंस आ गई हैं ए और बी। फर्स्ट टू लोकेशंस ऑफ योर स्टैक विल बी कवर्ड। अब मैंने खाली लिखा ऐड। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बच्चों जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं, ऐड मल, ये जो होती हैं ये एड्रेस फील्ड यूज नहीं करती हैं। तो हम लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मेमोरी की टॉप मोस्ट के टू लोकेशंस हैं उनका डेटा पॉप करेगा। ठीक है जी। जो सबसे लास्ट में वैल्यू किसकी आई थी, बी की, उसको पॉप किया, खाली हो गया। फिर ए की वैल्यू को पॉप किया, वो भी खाली हो गया, फर्स्ट लोकेशन वो भी खाली होगी। फिर जो खाली करने के बाद दोनों की वैल्यूज आई उनको ऐड किया, और ऐड करने के बाद जहां पे ए पड़ा था वहां पे रख दिया, क्योंकि पॉप किया ना, तो वो फिनिश हो गई, ए और बी निकल गई। ठीक है जी। और जहां पे ए पड़ा था वहां पे अब क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू को ऐड करने के बाद रिजल्ट आ गया टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप करते हैं तो एस पी इज इक्वल टू एस पी माइनस 1 होता है, तो वो कम होता जाता है। ठीक है जी। तो फिर वो दोबारा ए पे ही आ जाता है। राइट क्लास? ठीक है जी। तो ऐड आ गया, ऐड ए प्लस बी। ठीक है जी। अब ये मैंने कहाँ रख दिया, ए वाली पोजीशन पे। ठीक है जी। अब मैंने पुश किया ए के ऊपर, क्या पुश किया, सी। ठीक है जी। फिर पुश किया डी, सी के ऊपर क्या पुश किया, डी। अब मैंने ऐड किया तो ए सी डी, तीन वैल्यूज हैं, लेकिन हमने टॉप ऑफ द स्टैक देखनी। टॉप ऑफ द स्टैक कौन सी है, सी और डी। इन दोनों को पॉप किया, सी की भी वैल्यू खाली कर दी, डी की भी वैल्यू कर दी, ए अभी पड़ी हुई है। तो सी और डी को मैंने जब पॉप किया, सी की वैल्यू पे जो डेटा पड़ा था, ऑपरेंड में जो डेटा पड़ा था, मेमोरी लोकेशन में डेटा पड़ा था, सी और डी को ऐड किया और फिर टॉप ऑफ द स्टैक रख दिया। तो ए के ऊपर अब क्या आ गया, ए ए ए में क्या पड़ी थी, ए लोकेशन पे ए प्लस बी का डेटा पड़ा था। अब उसके ऊपर जो लोकेशन है उस पर सी प्लस डी का डेटा पड़ा है। अब फिर मल यूज किया, मल का मतलब ये हुआ फिर टॉप ऑफ द स्टैक वो कौन सा था, एक ए था और ए प्लस बी का डेटा पड़ा था, उसके ऊपर सी प्लस डी का डेटा पड़ा, उन दोनों को फिर पॉप किया। पॉप करने के बाद, पॉप करने के बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ए वाली लोकेशन पे मल्टीप्लाई का डाटा रख दिया। अब फिर स्टैक में से किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे डेटा स्टोर करवाना फॉर द परमानेंट डेटा की ये मेरा लास्ट आउटपुट डेटा है। तो मैंने क्या किया, जो लास्ट में जो ए की जगह पे एक्स आ गया, अब वहां से टॉप ऑफ द स्टैक में से फिर पॉप किया, और पॉप करके वैल्यू कहाँ डाल दी, इस एक्स लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे डेटा मैंने पॉप करके डाल दिया। सो जो पुश और पॉप है दे नीड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो ऐड हैं दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इनको कोई भी एड्रेस इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। क्लास ये क्लियर है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मतलब ये और भी ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू योर टू एड्रेस, थ्री एड्रेस और वन एड्रेस। लेकिन इंस्ट्रक्शंस बढ़ जाती हैं, लेकिन ये और भी आसान हो जाता है कि वर्कआउट करना इस पे इजी देता है हमें। राइट क्लास? तो ये थे हमारा टॉपिक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जिसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होती क्या है, इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कितने फील्ड्स रहते हैं। तो 3 फील्ड्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है जी। कौन कौन से किए थे ये अभी कुणाल बताएगा मुझे, कुणाल रावत। एक इंस्ट्रक्शन में कितने फील्ड्स रहते हैं बच्चे, कुणाल? सर यस। एक इंस्ट्रक्शन के कितने फील्ड्स होते हैं? सर इंस्ट्रक्शंस के
इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के कितने फील्ड्स होते हैं? सर 0 1 2 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके कितने फील्ड्स होते हैं? सर हाँ जी रैंसी, सर 3 होते हैं, 3 होते 3 हैं होते सर। हैं। यस 3 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? सर 2 मिनट, ये इसका सर फर्स्ट था सर ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड, बिल्कुल ओपीआर कोड, जिसको ऐड सब डिव मल हम बात सर करते हैं। यस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेकेंड, सर फिर एड्रेस फील्ड। फिर हमारे पास एड्रेस फील्ड आता है कि क्या वो दोनों जो सोर्स और डेस्टिनेशन है वो एड्रेस, वो रजिस्टर्स हैं या मेमोरी लोकेशन है या स्टैक है। थर्ड, सर मोड फील्ड। यस, कि जो डेटा है वो सोर्स और टू डेस्टिनेशन मूव कर थर्ड। रहा है, तो वो किस एड्रेसिंग मोड में आता है। तो मैंने आप लोगों को 5 एड्रेसिंग मोड्स बताए थे। वो 5 एड्रेसिंग मोड्स डिफरेंट डिफरेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें था हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, उसमें था हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है जी। और हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स थे, जिनको हम लोग इन योर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे कुणाल, शाबाश। लेकिन मुझे रिस्पॉन्स और फास्ट चाहिए। बहुत अच्छे, ठीक है यस जी। सर। उसके बाद भूमि, भूमि मेरी आवाज आ रही बच्चे? यस सर। भूमि, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट्स के फील्ड्स पढ़ लिए। जो इंस्ट्रक्शंस हाँ हैं जी सर। ये 3 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिवाइड होती हैं। तो कौन कौन सी वो यस सर। ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बेस पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्लासिफाइड करते सर हैं? सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, यस, फर्स्ट सेकंड इज है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस जिनमें हम लोग एक्यूमुलेटर्स यूज करेंगे। सेकंड, और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। यस, इसमें जो सोर्स और रजिस्टर्स हैं दे आर बेस्ड, वो हम कहाँ से लेंगे? वो जो डेटा है वो हम लोग रजिस्टर से उठाएंगे, R1 R2 R3, ठीक है। जो डेटा भी, रिजल्ट भी उसमें होगा। सॉरी। तो कुछ ऐसी और इंस्ट्रक्शंस सर हैं, थर्ड है एक मिनट, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी बड़े बच्चों जो 2 रजिस्टर्स भी यूज करती हैं, और कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो 3 रजिस्टर्स भी यूज करती हैं। बहुत अच्छे, आगे। और सर जो थर्ड है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। यस, जो थर्ड थी वो स्टैक, जो इंस्ट्रक्शन है वो स्टैक बेस्ड रहती हैं। इसमें जितना भी हमारा डेटा जो स्टोर होता है वो सारा का सारा हम लोग स्टैक से ही पिक करते हैं, और स्टैक में ही हम लोग उसको मूव करवाते हैं, ठीक है क्लास। तो जितना भी जो ऑपरेंड्स हैं उनका डेटा भी स्टैक से, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर करवाते रहते हैं। जब कोई ऑपरेशन फील्ड आता है ऐड, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर जो 2 मेमोरी लोकेशंस रहती हैं, वहां से हम उसको डेटा पिक करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। फिर ऐड करने के बाद जो रिजल्ट रहता है वो भी हम लोग कहाँ डाल देते हैं? ऑन योर टॉप ऑफ द स्टैक। जब ऐड क्या करता है, जब ऐड करता है तो वो पॉप कर लेता है फर्स्ट 2 मेमोरी लोकेशन में जो पड़ा डेटा, उसको पॉप करेगा। जब पॉप करेगा तो वो मेमोरी लोकेशन खाली कर देगा। फिर उसको ऐड करने के बाद नया रिजल्ट जो होगा वो फिर वहां पे डाल देगा। बहुत अच्छे भूमि, शाबाश, गुड। ये जरूरी नहीं है कि ये कुछ बच्चे ही हैं, कुणाल, रेंसी या ये भूमि, इन्हीं को मैंने बुलाना है। एट द एंड ऑफ द ईच लेक्चर हम लोग एक डिस्कशन जरूर करेंगे आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्लास, ठीक है। मैं आप लोगों को ऐसा क्यों कहता हूँ कि एक तो तुम लोग ध्यान दोगे। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खाली लगा के चले गए हैं ऐसे बच्चे। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना। ये तब पता लगेगा, और जिनको मैंने बोला और उनका रिस्पॉन्स नहीं आया क्लास में, आई विल मार्क द अटेंडेंस एब्सेंट। अभी भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी सबमिशन अभी भी नहीं आ रही। तो ऐसे बच्चों को अब मैं क्या कहूँ? टीट कहूँ, पक्के टीट कहूँ, क्या कहूँ? अब मैं कह नहीं सकता ना, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स की बच्चों आप लोगों की ये असाइनमेंट्स हैं, और अगर मेरे पास 47 स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ और सिर्फ 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सबमिशन, रेस्ट 17 वाई। हम कौन सा ऑनलाइन क्लासेस फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? हर बार लेते हैं। तो अपने आप को देखो, क्लास आफ्टर 1 ईयर यू आर अ डिप्लोमा होल्डर,
ठीक है जी। और आप में से कुछ बच्चों ने मार्केट में निकलना है इस पेंडेमिक में। अगर आप लोगों के पास एक अच्छा कैलिबर होगा, अच्छी नॉलेज होगी, देन यू मूव टू द मार्केट। आप ये कहो कि देखो सर मार्केट में जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, मार्केट में जॉब्स हैं। फर्क ये है कि कंपनीज ने जो 50, 60, 70, 90, 1 लाख वाले जो एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया है। अरे भाई भाई, काम तो उन्होंने करवाना, तो 20,000 में वो बच्चा काम करेगा। तो मार्केट में जॉब्स हैं, तो फर्क कितना है कि सैलरीज तो उन्होंने कम कर दी, लेकिन जॉब्स मार्केट में हैं। सैलरीज ऑर्गेनाइजेशन ने 50% कर दी हैं, 60% कर दी हैं, किसी को 70% दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। लेकिन जॉब्स हैं, मार्केट में जॉब्स हैं। सिर्फ कैलिबर बच्चे की जरूरत है मेरे बच्चों, कैलिबर की जरूरत है। ठीक है जी, नो डाउट टफ टाइम है, बाहर नहीं निकलना है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर तो निकलना पड़ेगा ना। यू हैव टू। तब तक आप लोग बच्चे मेच्योर भी हो जाओगे, आपकी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रांग हो जाएगी तब तक। ठीक है जी, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखना है बस। इस टॉपिक्स में किसी तरीके का कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। वी हैव स्टिल 6 minutes to end the meeting. कुणाल, हर्ष, मेरी आवाज आ रही बच्चे? कुणाल जस्सल, हर्ष जस्सल, ये नहीं है। चलो, मतलब ऐसे कई बच्चे हैं जो खाली लेक्चर लगा के छोड़ के चले गए हैं या अपना काम कर रहे हैं कोई और। अब कुछ बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं, साड़ी वारी ना आ जाए। चलो क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, इस टॉपिक्स को अच्छी तरह से एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एड्रेसिंग मूड्स। राइट क्लास? ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।